भले हमारे समाज की बात हो, हमारे राष्ट्र की बात हो या बिजनेस को बढ़ाने की बात हो, लोगों से जितनी कनेक्टिविटी बढ़ेगी हमारे देश का विकास उतना ही ज़्यादा होगा। हमारे गांव के अंदर वो अभी बात चल रही थी मंदिर की, हमारे गांव के मंदिर की गुंबद है वो आसपास के गांव से सबसे ऊंची है। और ये भी एक छोटी सी शुरुआत गांव के लोगों के द्वारा जब चर्चा की गई तो गांव के इतना ज़्यादा चाव सा चढ़ गया था और पूरा गांव एकजुट हो गया था और इतना विशाल भव्य मंदिर का निर्माण हम कर चुके हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि भगवान के मंदिर से ज़्यादा ज़रूरत शिक्षा के मंदिर माँ सरस्वती के मंदिर को सजाने की है, क्योंकि कोई इंसान मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित रह सकता है। पेट भरने के लिए उसके पास भोजन नहीं होगा तो 2 महीने के बाद में भी वो पेट भर लेगा, भूख से उसकी मृत्यु नहीं होगी। अगर तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं होगा, फटा पुराना कपड़ा पहन के काम चला लेगा तो भी काम चल जाएगा। लेकिन अगर किसी बच्चे को समय के ऊपर शिक्षा से वंचित रख दिया गया तो उसका भविष्य में कभी भी विकास नहीं हो सकता है। और अगर हमने बच्चे को महंगे खिलौने नहीं दिलाए, महंगे कपड़े नहीं पहनाए, लेकिन उसको समय पर उच्च क्वालिटी की शिक्षा हमने उसको प्रदान कर दी है तो उसका भविष्य उज्जवल होगा। शिक्षा की तालीम की ताकत इतनी बड़ी है, प्राचीन इतिहास को उठा करके देखिए, बहुत गरीब गरीब तबके के लोग इतने ऊंचे ऊंचे मंचों के ऊपर आगे आए हैं। मैं जितने नाम लूं उतने कम हैं। यहाँ शिक्षित विद्वान लोग बैठे हैं, लेकिन फिर भी मैं किसी पार्टीबाजी की बात न करके मैं एक नेता का, जैसे हम नरेंद्र मोदी का ही उदाहरण लेते हैं, जिस इंसान ने बोलते हैं कि चाय बेची थी और चाय बेच करके वो आज एक प्रधानमंत्री के पद पर पहुंच गया। मैं कोई तुलना नहीं करता हूं कि उसने अच्छे किए, कांग्रेस अच्छी है, बीजेपी अच्छी। मैं एक व्यक्ति का उदाहरण दे रहा हूं कि जो एक आम आदमी इतनी गरीबी से लड़के एक प्रधानमंत्री के पद तक जा सकता है। एक वो एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल मैन के नाम से हम जिसे जानते हैं, अखबार बेच करके अपनी आजीविका चलाता था। सुबह 4 बजे उठ करके अखबार बेचने का कार्य साइकिल पर जिसने किया था और वो मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध हुए। वैसे तो हम आज किसी भी समाज में हम देखते हैं हिंदू